गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी एक सत्संगी था और वह सत्संगी बिजनेसमैन था, जिस कारण उसका प्यार पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब भी वह पैसे किसी को देता तो उसका हिसाब किताब पूरा रखता। उसकी बीवी कहती है कि आप एक सत्संगी है, पैसों से इतना प्यार जो है आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको तो अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। पर वह अपनी बीवी को चुप करा देता और भजन सिमरन पर तो क्या बैठना, वह भजन सिमरन की तो बातें भी नहीं करता था। साध संगत जी, उसके घर वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन इस बात का उसे कोई भी फायदा ना होता। उसके आस पड़ोस, उसके सत्संगी भाई बहन उसे ये कहते कि अब आपको अपना बिजनेस छोड़कर अपने बच्चों को संभाल कर बच्चों को दे देना चाहिए और आपको भजन सिमरन में लग जाना चाहिए। पर वो इस बात को ना मानता। एक दिन उसे बाबा जी का सपना भी आया कि अब ये सब कुछ छोड़ दे, सिमरन पर बैठा कर, तेरी उम्र हो रही है, क्या पता मौत कब आ जाए। लेकिन वो इस बात को फिर नजरअंदाज कहकर, सपना कहकर छोड़ दिया। जब उसका अंत समय आया और अंत समय में वह देखता है कि उसे तो बाबा जी लेकर नहीं आए, वो जमदूत लेने आए हैं। ये बातें सुनकर वह अपने घर वालों के सामने बोलने लग पड़ा, बाबा जी झूठे हैं, वो तो कहते थे कि वह मुझे लेने आए हैं, लेकिन मुझे तो जमदूत लेने आए हैं। और यमदूतों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। और मरने से पहले जब ये बात उनके घर वालों ने सुनी तो वो कहने लगे कि हमने अपने पिताजी को कितनी बार समझाया कि भजन सिमरन कर, पर वह नहीं मानता था और यमदूत उसे खींच कर लेकर जा रहे थे। तब वह बाबा जी के आगे अरदास लगाने लगा, बाबा जी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे नरकों की आग में नहीं झुलसना, बाबा जी बचाइए। और तब वो जमदूत देखते हैं कि उनके सामने बाबा जी खड़े हो गए हैं। बाबा जी कहते हैं, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? बाबा जी से यमदूत कहते हैं कि ये आपका सत्संगी पैसों से बड़ा प्यार करता है और जो पैसों से प्यार करता है उसके लिए नरक ही होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस सत्संगी को छोड़ दो, मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसे सचखंड तक लेकर जाऊंगा। पर यमदूत हाथ जोड़ने लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको फिर इसके कर्मों को अपने सिर पर लेना होगा। बाबा जी कहते हैं, जब मेरी मौत आएगी तब देखा जाएगा, अब इसे छोड़ दो। ये बात सुनकर वह जो सत्संगी था वह बड़ा हैरान होता है और कहता है, बाबा जी आपने मुझे छुड़वा लिया। बाबा जी कहते हैं, मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ, जा फिर तुझे मैं जीवन दे रहा हूँ, वहाँ जाकर तू भजन सिमरन कर और 10 दिन बाद तेरी फिर मौत होगी। वह सत्संगी कहता है, बाबा जी मैं 10 दिन के अंदर आपको भजन सिमरन कर कर दिखाऊंगा। और जब उसका संस्कार होने लगता है तो वह उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर पहले तो सभी डर जाते हैं, पर वो सबको यहाँ के हाथ जोड़ने लग पड़ता है। और उसको जिंदा देखकर उसके घर वाले भी कहते हैं कि आप जिंदा कैसे हो गए? वो कहता है, मुझे बाबा जी ने जीवन दान दिया है और 10 दिन तक भजन सिमरन करने के लिए कहा है, और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जमदूत लेने आएंगे, बाबा जी दोबारा मुझे छुटकारा नहीं दिलवाएंगे। साध संगत जी आप यकीन मानिए, उस सत्संगी ने इतना भजन सिमरन किया और उसके घर वाले अब ये देखकर बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये तो बड़ा भजन सिमरन कर रहा है, अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। और वह 10 दिन भजन सिमरन में ही लीन रहा और उसका अंदर का पर्दा खुल गया। साध संगत जी आप तो जानते हैं कि अंदर का पर्दा खुलना जो है वह आम बात नहीं है। वो जो सत्संगी या कोई भी आदमी बड़ी ही भजन सिमरन करता है उसी का अंदर का पर्दा खुलता है, किसी और का पर्दा नहीं खुलता। और वो सत्संगी ने बड़ा भजन सिमरन किया। ठीक 10 दिन बाद जब उसको मौत आनी थी तब वह
अपनी मौत से 15 मिनट पहले कहने लग पड़ता है अपने घर वालों से कि बाबा जी लेने आ रहे हैं। सब उस पर, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो कहते हैं पहले भी तू ऐसा कहता था, लेकिन तुझे यमदूत लेने आए हैं। जब साध संगत जी उसके प्राण निकले तो उसने हाथ जोड़े हुए थे। साध संगत जी, ऐसा बड़ा कॉमन होता है, जब कोई हाथ जोड़ता है तो इसका मतलब है कि उसे बाबा जी लेने आए हैं। तब बाबा जी उसे सचखंड तक लेके गए। और साध संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं आपको सचखंड मिले तो मेरी एक ही विनती है कि भजन सिमरन कीजिए, ताकि हमारे गुरु महाराज जी को हमारे कर्मों के में ना झुलसना पड़े। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।